हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बेटा आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही शानदार होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। इससे पहले बेटा हम लोग एक्सरसाइज 5H को पढ़े थे। उस एक्सरसाइज में हम लोगों ने पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में जाना था कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं और उनका अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं। वहाँ तक हमने बहुत अच्छे से अवकलन को कर लिया है। एक एक वीडियो लेक्चर आपको हमने बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया है। बहुत बड़े कोई भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं किए हैं जिससे आपको किसी वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा समय लगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5I को करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है ना वो सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन है। सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर है। कहने का मतलब ये है, सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता बेटा उत्तरोत्तर अवकलन। हिंदी में कहते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। उत्तरोत्तर अवकलन का बेटा मतलब ये है कि अभी तक हम लोग किसी क्वेश्चन का अवकलन केवल एक बार कर रहे थे। अब हमें किसी क्वेश्चन का कोई हमें फंक्शन दिया जाएगा, उसका अवकलन कितने बार करना है वो हमें क्वेश्चन में खुद से दिया होगा। हो सकता है हमें उसका अवकलन 2 बार करना हो। अगर 2 बार करना होगा तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, और अगर इससे ज़्यादा बार करना है तो फिर वो सक्सेसिव की कैटेगरी में आ जाएगा। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे बोर्ड स्क्रीन पर हमने हेडिंग लिखी है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हमें किसी फंक्शन का 2 बार अवकलन करना है तो वो सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा। अगर उससे अधिक बार करना है तो फिर वो सक्सेसिव की कैटेगरी में आ जाता है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी दिए गए फंक्शन का एक से अधिक बार अवकलन कैसे करते हैं। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन हमसे कितने बार करवाना चाह रहा। जैसे बेटा हम लोग अवकलन के अगर साधारण से रूल जानते हैं तो हम लोग किसी फंक्शन का चाहे जितने बार दिया जाए उतने बार अवकलन हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने केवल एक बार अवकलन करना सीखा है। अगर बेटा आपको किसी फंक्शन का एक बार अवकलन करना अच्छे से पता है तो आप उस क्वेश्चन का 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितने बार दिया जाएगा उतने बार आप अवकलन कर सकते हैं, क्योंकि बेटा रूल चेंज नहीं होगा। जैसे रूल एक बार अवकलन करने में वैसे ही 5 बार भी अगर आप अवकलन करेंगे तो वही सेम रूल रहने वाले हैं। तो अगर आपने इससे प्रीवियस के वीडियो बेटा नहीं देखे तो एक बार आप उनको चैनल पर जाके विजिट जरूर कर लें। अगर आप बेटा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट बने तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करना। हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो आपको उस डाउट को पहले क्लियर करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे वीडियो में चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा आज हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जैसे 5I एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया है y बराबर ax की पावर 5 प्लस bx की पावर 4 प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f। तो d4y अपॉन dx की पावर 4 का मान ज्ञात करना है। बेटा इसका मतलब ये है कि हमें इस फंक्शन का, जैसे यहाँ पर 4 पावर लगी है तो इसका मतलब हमें किसी ये जो फंक्शन दिया गया इसका हमें 4 टाइम अवकलन करना। जैसे यहाँ 3 पावर लगी होती तो 3 टाइम अवकलन करना होता, 2 पावर लगी होती बेटा तो 2 टाइम अवकलन करना होता। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन है कि हमें इस दिए गए फंक्शन का 4 टाइम अवकलन करना है। तो 4 टाइम डायरेक्ट तो आप कर नहीं पाएंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहली बार से। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट टाइम अवकलन करेंगे बेटा। अवकलन करने से पहले आप ये प्यारी सी बात जरूर से लिखेंगे कि x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। तो y का अवकलन हम लोग पढ़े हैं dy बाई dx होता। a बेटा कांस्टेंट है, होगा नहीं x की घात 5 का अवकलन होगा 5x की घात 4। b कांस्टेंट होगा नहीं x की घात 4 का अवकलन होगा 4x की घात 3। c कांस्टेंट होगा नहीं बेटा, इसका होगा x क्यूब का 3x स्क्वायर। d कांस्टेंट है, x स्क्वायर का अवकलन होगा बेटा 2x। x में e कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं, ना लिखो। और f तो कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए इसका अवकलन क्या होगा? 0, क्योंकि इसके पास x ही नहीं। और जब इसके पास x नहीं है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0। आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन का बेटा आपने फर्स्ट टाइम अवकलन बहुत ही इजीली कर लिया है। जैसे ही एक बार अवकलन हो जाए वैसे ऐसे लिख देना x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर। एक बार हो गया है, आप इसका पुनः अवकलन कर देंगे तो वो 2 टाइम माना जाएगा, फिर पुनः कर देंगे वो 3 टाइम माना जाएगा, फिर पुनः कर देंगे वो 4 टाइम माना जाएगा। तो जब आप इसका पुनः अवकलन करेंगे dy बाई dx का अवकलन
सेकेंड टाइम कर रहे हैं तो पावर 2 होगी, तो d2y/dx² इज इक्वल टू 5 एक कांस्टेंट है, बाहर कर लो बेटा, x की घात 4 का अवकलन हो जाएगा 4x की घात 3, 4b बाहर कर लो, x की घात 3 का अवकलन 3x², 3c बाहर कर लो, x² का अवकलन 2x, 2d बाहर कर लो, x का अवकलन 1 हो जाएगा। और बेटा आज यहाँ पर e के साथ x नहीं है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। ये आपका सेकेंड टाइम हो गया। इसके बाद इसका आप लिख देंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः करोगे बेटा तो आपकी बात 2 पावर की जगह 3 पावर बन जाएगी, तो dx³/d3y/dx³ इज इक्वल टू 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो 5 चौका 20 आ जाएगा, 20a, x की घात 3 का अवकलन करोगे तो आ जाएगा 3x², 4 का 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 12b, x² का अवकलन 2x, 3 दूना 6, 6c, x का x के सापेक्ष अवकलन बेटा 1 होगा, ना लिखो, 2d कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। ये भी 3 बार अवकलन हुआ है, फिर से लिखना है x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो आ जाएगा ये d³ 3 पावर थी, पुनः करोगे तो d4y/dx की पावर 4 इज इक्वल टू 20 का 3 में गुणा करोगे बेटा 60a, x² का अवकलन आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, 12 का 2 में गुणा करेंगे 24, अब ये bx है, आप bx का जब अवकलन करेंगे तो b तो कांस्टेंट x का 1 होगा, 1 लिखने का कोई भी मतलब नहीं है, और ये कांस्टेंट वैल्यू इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो d4y/dx की पावर 4 इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 120ax प्लस 24b, ये बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको किसी क्वेश्चन का 4 बार अवकलन करना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि y बराबर 8x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 11 तो d³y/dx³। कहने का मतलब ये है इस फंक्शन का हमें 3 बार अवकलन करना है। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 3 बार करना, शुरुआत तो आप x फर्स्ट टाइम से ही करेंगे, तो पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बताइए क्या आ जाएगा, y का बन जाएगा dy/dx, 8 कांस्टेंट नहीं होगा, x³ का अवकलन 3x², इसमें 4 कांस्टेंट, x² का अवकलन 2x, इसमें 3 कांस्टेंट, x का अवकलन 1 होगा, लिखने का कोई मतलब नहीं, और इसका क्या हो जाएगा 11, x नहीं है इसके साथ तो अचर है, अचर का अवकलन x सापेक्ष 0 हो जाएगा। आप यहाँ x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देंगे, ये बन जाएगा d2y/dx², 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 24 आएगा, x² का अवकलन आप करेंगे 2x आ जाएगा, 4 दूना के 8, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा, लिखने कोई मतलब नहीं, और इसका क्या हो जाएगा 0। ये 2 टाइम हुआ, इसका आप लिख देना पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये बन जाएगा d³y/dx³ इज इक्वल टू 24 का 2 में गुणा करेंगे 48 आ जाएगा, x का x के सापेक्ष 1 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 0। तो बेटा d³y/dx³ का जो अवकलन है वो आ जाएगा 48। इस फंक्शन का 3 टाइम अवकलन करने पर इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 48। इसके बाद चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगला देखो बेटा क्वेश्चन दिया है 3 नंबर, दिया y बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो d3y/dx³ ज्ञात करना, मतलब इस दिए गए फंक्शन का हमें 3 बार अवकलन करना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो इसका लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा dy/dx, a कांस्टेंट है, x³ का अवकलन आपको पता है 3x² होगा, b कांस्टेंट है, x² का अवकलन 2x होगा, c कांस्टेंट x का x सापेक्ष 1 होगा, और प्लस d तो कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं था इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा बेटा। इसके बाद लिखना पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः जब आप इसका अवकलन करेंगे तो बन जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू 3a, कांस्टेंट था बाहर रहने दो, x² का अवकलन 2x, यहाँ पर 2b जैसा था कांस्टेंट रहेगा, x का x सापेक्ष इसका 1 हो जाएगा, और प्लस c का जो है ना वो 0 हो जाएगा। इसके बाद आप पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो बन जाएगा d³y/dx³ इज इक्वल टू 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, x का x सापेक्ष 1 हो जाएगा, और इसका बेटा 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ x नहीं है, तो d³y/dx³ इज इक्वल टू 6a, ये बेटा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं बेटा कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को बिना कहे आप लाइक कर दें
और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, चलते हैं चौथे नंबर पे। देखिए बेटा, बोर्ड स्क्रीन पर आपको दो क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, एक क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया, इसका 2 टाइम अवकलन करना। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट दिए गए हैं और लिखा है निम्नलिखित फलनों के द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात करना। द्वितीय अवकल गुणांक का मतलब बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब इन फंक्शन जो भी ये दिए गए हैं इनका हमें 2 टाइम अवकलन करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका 2 टाइम करते हैं, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट टाइम करेंगे तो लिखना है x के सापेक्ष अवकलन। y का हो जाएगा बेटा dy बाई dx, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और 3x का बेटा हो जाएगा 3। यहाँ पे लिखना पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का x सापेक्ष 1 आ जाएगा, इसका तो 0 ही हो जाएगा बेटा। ये बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा फाइनल आंसर। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर, इसका फर्स्ट पार्ट दिया है y बराबर एक्स क्यूब लॉग x। इसका सबसे पहले हम लोग x के सापेक्ष फर्स्ट टाइम अवकलन करेंगे। इसमें देख पा रहे दो फंक्शन इनटू में है, तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेटा। यहाँ पे x के सापेक्ष फर्स्ट टाइम अवकलन करेंगे तो y का dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का अवकलन लॉग x का होता है बेटा 1 अपॉन x, प्लस में होता है सेकेंड फंक्शन इंटू में फर्स्ट का अवकलन एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर। बेटा एक x से यहाँ की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 3 पावर थी, एक कैंसिल हुई बना x स्क्वायर। यहाँ पे लिखो 3x स्क्वायर इंटू में log x। इसका ये एक बार बेटा अवकलन हुआ है, यहाँ से लिखना है x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। पुनः करोगे तो ये बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन बेटा 2x प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर फर्स्ट और log x सेकेंड फंक्शन मान लो, 3 को बाहर कर लो, इसमें फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाओ बेटा, तो होता है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन log x का 1 अपॉन x, प्लस में होता है बेटा सेकेंड फंक्शन इंटू में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x। यहाँ एक x से यहाँ पर ये कट जाएगा, ये बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इन ब्रैकेट बताइए क्या बचेगा, x प्लस बनेगा बेटा 2x log x। चाहो तो आप इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3x और 3 का 2 में करोगे तो आ जाएगा 6x log x। बेटा 2x और 3x को आप ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3x और 2x, ये बन जाएगा 5x प्लस 6x log x। अगर चाहो तो बेटा आप इसमें x को कॉमन कर सकते हैं। अगर आपने x को कॉमन कर लिया तो आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 5 प्लस 6 log x। तो ये काम बेटा आप खुद से ही कर सकते हैं, इतनी आपकी समझ है क्योंकि आप इंटर के स्टूडेंट हैं, ये चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, आप इसको नोट कर लें या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद चलते बेटा इसके सेकेंड पार्ट पर। इधर पर थोड़ा सा हम लोग इसको हटा रहे हैं, यहीं पर सेकेंड पार्ट को देखेंगे हम लोग। जैसे देखिए इसका सेकेंड पार्ट दिया गया था log x, तो y बराबर क्या दिया बेटा log x। तो इसका हम लोग सबसे फर्स्ट टाइम अवकलन करेंगे, तो y का बन जाएगा dy बाई dx, log x का बेटा हो जाएगा 1 बाई x। इसको आप x की पावर -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 1 थी, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब आप बेटा इसका पुनः x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दें, ये बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू x की घात -1 का अवकलन, माइनस पावर पहले आ जाएगी और x की पावर इसमें 1 एक घट जाएगी, तो 1 में -1 और -1 करोगे तो -2 आ जाएगा। तो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आप इसको लिख सकते हैं माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, पावर ऊपर माइनस की थी नीचे आके प्लस की हो जाएगी। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, वो दिया है x की पावर 20 दे रखी है। x की पावर 20 का हमें 2 टाइम अवकलन करना बेटा। इसको थर्ड पार्ट को समझते हैं, y बराबर x की पावर 20, यहाँ पर इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, अवकलन का रूल होता है बेटा जितनी पावर होती है वो पहले आ जाती है, इसके बाद जो पावर होती है उसमें एक सब्ट्रैक्ट हो जाती है, एक घट जाती। तो x की घात 20 का अवकलन होगा 20, x की घात 19, इसका आप पुनः अवकलन कर लें बेटा, तो बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 20 कांस्टेंट बाहर रहेगा, x की घात 19 का अवकलन हो जाएगा 19 x की घात 18, तो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू इसका इसमें गुणा करोगे
तो 380 x की घात 18। ये बेटा अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम अवकलन करना बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखो बेटा दिया है 6 नंबर क्वेश्चन, y बराबर साइन कॉस एक्स। इसका भी आपको 2 टाइम ही अवकलन करना है। तो इसका जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पे लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा हम लोग अवकलन साइन x का जानते हैं, लेकिन साइन के बाद जो ये लिखा तो cos x लिखा, तो इसको आप पहले क्या मान लेंगे x, वही चेन रूल से। तो साइन x का अवकलन होता है बेटा cos x, x हमने किसको माना है cos x को, इनटू में क्या होता है बेटा जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। x हमने किसको माना था cos x को, तो देखिए इसका अवकलन करते हैं तो ये बन जाएगा cos x, और cos x का अवकलन होता है बेटा माइनस का sin x, तो माइनस हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं और इनटू में क्या आ जाएगा sin x। तो ये अपना क्वेश्चन का जो पहले बार अवकलन होगा dy बाई डी एक्स जो होगा वैसे आ जाएगा माइनस का sin x इनटू में cos x। ये फर्स्ट टाइम अवकलन हो गया बेटा। अब आप इसका क्या कर देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि हमें 2 टाइम अवकलन करना। ये हो जाएगा बेटा फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लो सेकेंड फंक्शन। जब आप इसका पुनः अवकलन करेंगे तो बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस चिन्ह बाहर रहने दो, इसमें फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। तो क्या होता था फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकेंड का अवकलन, सेकेंड क्या है cos x, जिसका अवकलन करना होता है जैसे x से सापेक्ष करना तो उससे पहले dy बाई डी एक्स लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका हमें x से सापेक्ष अवकलन करना। फिर होता है सेकेंड फंक्शन तो cos x और इनटू में होता है बेटा फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट क्या है बताओ dy बाई डी एक्स, फर्स्ट जो है ना वो है आपका sin x। चलिए देखिए करते हैं अवकलन। ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस बाहर रहने दो, ये है sin x इनटू में cos के बाद इसका भी आपको अवकलन करना बताया गया था या नहीं बताया था, आप ऐसे समझ लो इस पूरी वैल्यू को आप x मान लो, पहले मान लोगे x, तो cos x का अवकलन होता है बेटा माइनस का sin x। अब x की जगह पर कौन है cos x, अब आपने जिसको x माना बेटा उसका आप पुनः अवकलन करेंगे। x हमने किसको माना cos x का, और cos x का जो अवकलन होता है ना भाई वो होता है माइनस का sin x। क्या होता है जैसे हम यहाँ माइनस लगाएंगे तो इधर का माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब अवकलन आप लिख दो cos x का sin x। क्लियर है ना इतनी बात। इसके बाद देखिए प्लस cos x इनटू ये क्या लिखा sin x, और आपको बेटा पता है कि sin x का जो अवकलन होता है ना वो cos x होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पे बन गया है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, देखो बेटा ये sin x है और ये sin x है, तो sin x और sin x का मल्टीप्लाई बन जाएगा sin स्क्वायर x इनटू में sin cos x, और प्लस में यहाँ पे cos x इनटू देखो प्लस लगा दिया, ये cos x है और ये बचा, तो इसको आप क्या लिखेंगे cos x इनटू में cos और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बताइए cos x। इस तरीके से आप चाहो तो माइनस चिन्ह का यहाँ अंदर गुणा करा लेना ना बेटा, इसी को आप फाइनल आंसर की तरीके से छोड़ देना। चाहो तो माइनस का गुणा करा लो या यही बेटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो आप एक बार चेक कर लो क्या आपको चीज़ें प्रॉपर समझ आई हैं। एक बार आप फिर से ट्राई कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर इसके बाद चलते बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर ये है आपका 7 में भी 3 पार्ट दिए गए हैं, इनका आपको तीनों को x के सापेक्ष अवकलन करना बेटा। तो सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं y बराबर tan इनवर्स x। इसका आप x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो y का बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेटा इसका फर्स्ट टाइम अवकलन हुआ है। क्या आप बताओ इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1, बताओ। बिल्कुल लिखा जा सकता है बेटा, क्योंकि इसकी पावर 1 थी, जब आप ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगी। अब यहाँ आप पुनः x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें बेटा। आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1 का अवकलन नहीं जानते, लेकिन अगर आप इस पूरी वैल्यू को कुछ देर के लिए ऐसा समझ लें कि ये x है, क्या समझ लो x, तो x की पावर -1 का आप अवकलन बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, चेन रूल पढ़े हैं हम लोग। इसका जब पुनः करेंगे तो बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको हमने x समझा था, x की घात -1 का अवकलन बेटा माइनस पहले आ जाएगा और होता है x की पावर, तो x हमने किसको माना
जो पावर होती है उसमें एक घट जाती, -1 है, -1 और करोगे तो -2 आ जाए। इनटू में बेटा क्या होता है, हमने जिसको x माना होता है उसका पुनः अवकलन करते हैं, तो पुनः अवकलन हम लोग करेंगे 1 + x² का। ये बन जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू, इसको आप चाहें तो इसको आप बटे में ले आओ, माइनस इसको लिख सकते हैं 1/1 + x² की होल पावर 2, और इनटू में बेटा इसका आप अवकलन करेंगे ना तो 1 का 0 होगा और x² का कितना आ जाएगा 2x। तो इसका बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस का 2x/1 + x² का होल स्क्वायर। ये बेटा अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये था इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट को यहाँ पर देखते हैं, वो है y बराबर log x। देखो बेटा इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, लॉग के बाद जो ये वैल्यू लिखा ना इसको आप कुछ देर के लिए x समझ लो, तो log x का अवकलन होता है 1/x। x हमने किसको माना है log x को, और बेटा जिसको हम x मानते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन हम लोग किसका करेंगे log x का, तो log x का अवकलन हो जाएगा 1/x। तो बेटा dy/dx की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/x log x। इस वैल्यू को आप ऐसा भी लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू x log x की होल पावर -1। बिल्कुल लिखा जा सकता है बेटा, इसकी वैल्यू, इसकी पावर 1 थी, इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे पावर 1 -1 हो जाएगी। अब यहाँ आप इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ये बन जाएगा बेटा d2y/dx² इज इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू को आप कुछ देर के लिए x समझ लो जैसे आपने यहाँ पे किया था, तो x की पावर -1 का अवकलन हो जाएगा माइनस x की पावर, x क्या है x log x होल पावर, इसमें एक और घटेगा बेटा तो -2 हो जाएगा। इनटू में जिसको आप x मानते हो उसका पुनः अवकलन कर देते हैं, x हमने माना था बेटा x log x को। इसका अवकलन करने के लिए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के करना पड़ेगा। तो d2y/dx² इज इक्वल टू, इसको आप लिखते हैं -1/x log x का होल स्क्वायर। पावर बेटा ऊपर माइनस की थी, नीचे लिख दिया तो ये प्लस की हो गई। इनटू में इसका आप अवकलन फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से करेंगे तो होता फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन log x का 1/x प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का अवकलन x का x सापेक्ष बेटा 1 होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बन गया d2y/dx² इज इक्वल टू -1/x log x का होल स्क्वायर, और इनटू में आ जाएगा 1 + log x। इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को आप अपनी समझ से थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, ना तो फिर यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये था फर्स्ट पार्ट, ये था सेकेंड पार्ट। इसके बाद देखते हैं हम लोग इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप देख पा रहे हैं वो दिया है y बराबर साइन इन ब्रैकेट log x। इसका बेटा हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, साइन के बाद आप इस वैल्यू को x समझ लो, तो साइन x का अवकलन आप जानते हैं, इसको x समझोगे तो साइन x का अवकलन होता है बेटा cos x, x जगह पर कौन है log x, जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन कर देते हैं, तो log x का बेटा पुनः अवकलन करोगे तो वो आ जाएगा 1/x। ये बन गया dy/dx इज इक्वल टू cos log x अपॉन में x। ये बेटा फर्स्ट टाइम हुआ, इसका हमें 2 बार करना है, लिख देना पुनः x के सापेक्ष अवकलन। इसमें आप बेटा वही अंश और हर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये बन जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू, होता है हर का स्क्वायर तो बन जाएगा x², फिर हम लोग लिखते हैं हर और अंश का अवकलन करते हैं तो आ जाएगा cos log x, माइनस लगा के अंश लिखते हैं तो cos log x, और इनटू में हर का अवकलन कर देते हैं तो हर था बेटा x। ये बन जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू x। cos के बाद जो ये log x लिखा है इसको x समझ लो, तो cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, x की जगह पर है बेटा log x, और log x को x माना तो इसका पुनः करोगे तो इसका आ जाएगा 1/x माइनस का cos log x, x का x के सापेक्ष 1 आएगा, डिवाइड में बेटा आ जाएगा x²। आप देख रहे हैं इस x से इस वाले x को आप कैंसिल कर लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, आपको यहाँ दिखेगा इधर पर किए दे रहे हैं,
इस बात को बेटा यहाँ पर समझते हैं तो ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो ये बना माइनस का साइन लॉग एक्स, ये बना है माइनस का साइन लॉग एक्स, और फिर ये भी बना है माइनस का कॉस लॉग एक्स, माइनस का कॉस लॉग एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो बेटा यहाँ से माइनस चिन्ह को कॉमन कर सकते हैं तो ये बन जाएगा साइन लॉग एक्स और प्लस कॉस लॉग एक्स, अपॉन में बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट का ये बेटा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी बातें आपको समझाई गई हैं बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं बेटा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अन्य दोस्तों तक शेयर कर दें। किसी प्रकार का कोई भी डाउट बने तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें या हम आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना पर्सनल नंबर प्रोवाइड किए हैं, उस पर आप व्हाट्सअप कर दें अगर किसी प्रकार की आपकी कोई भी समस्या बन रही है। ठीक है बेटा, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ऐसे ही आप हंसते मुस्कुराते खेलते घूमते रहें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करते रहें। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।